हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन बेद जसु गावा। जपई नाम जन आरत भारी, मिटे कु संकट होई सुखारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, कुछ लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन उनमें से कुछ खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। वो ना तो प्रभु भक्ति करते हैं और ना ही सत्कार्य। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि व्यक्ति के पास कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना हो, उसकी मृत्यु अटल है। किसी भी प्राणी के जन्म के वक्त ही उसकी मृत्यु लिखी जा चुकी होती है, इसलिए कभी भी खुद को महान नहीं समझना चाहिए। हमारा आज का ये अनुभव बताने वाला है कि मेरी और आपकी तरह सामान्य व्यक्ति की जिंदगी कितनी कठिनाई और मुश्किलों से भरी होती है। इन भक्त का नाम शिवम वाड़ा है और ये बहुत ही सामान्य परिवार से है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, तो कुछ कहेंगे प्रेम, कुछ परिवार, तो कुछ कहेंगे भक्ति। लेकिन इस घोर कलयुग में इंसानों को सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीज पैसा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, पैसे के बगैर इंसान अपना जीवन नहीं गुजार सकता। परंतु जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, वो इस दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। मैं और आप खुशकिस्मत है कि प्रभु की कृपा से हम 2 वक्त का खाना खा सकते हैं, लेकिन कुछ के नसीब में वो भी नहीं होता। मैं मेरी बात करूँ तो कुछ सालों पहले हमारा भी यही हाल था, लेकिन प्रभु की कृपा से आज सब कुछ ठीक है। इसलिए मैं भक्त की तकलीफ को समझ सकता हूँ। और आप सभी के जीवन में भी कभी ना कभी संघर्ष रहा ही होगा, इसलिए आप भी दूसरों की तकलीफ समझ सकते हैं। तकलीफें तो देवों को भी होती है, तो हम तो सामान्य मनुष्य है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। कैसे प्रभु श्री हनुमान जी ने शिवम जी को खराब परिस्थिति से बाहर निकाला और कैसे प्रभु शिवम जी के जीवन में उन्हें दर्शन देने आए, वो सब कुछ आज हम जानेंगे। तो आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। मेरा जीवन बहुत ही सामान्य था। मैं अपना घर संसार चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाता था, पर मेरी जिंदगी का ऐसा भी वक्त था जब मैं अपने बच्चों के लिए सामान्य पेन भी नहीं खरीद पा रहा था। कुछ सालों पहले जब मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे कोई काम नहीं दे रहा था। तब मैंने EMI पर ऑटो रिक्शा लिया। मुझे ऑटो रिक्शा के रेट के बारे में पता नहीं था, इसलिए शुरू में मुझे बहुत परेशानी होती थी और मुझे दूसरे ऑटो वाले आसपास के एरिया में धंधा नहीं करने देते थे। फिर भी मैं जैसे तैसे करके अपना घर चला सकूँ उतना कमा लेता था। पर कुछ महीनों के संघर्ष के बाद मैं इस लाइन में माहिर हो गया और अब दूसरे ऑटो रिक्शा वालों की भी मुझसे दोस्ती हो गई थी और मेरा धंधा दूसरों से भी अच्छा होता था। मैंने धीरे धीरे पैसे जुटाकर 2 ऑटो रिक्शा ले ली और उसे किराए पर दे दिया। वो भी मैंने EMI पे ही ली थी। किराए के जो पैसे आते उससे मैं ऑटो रिक्शा की EMI भर देता। इतने खर्चों के बावजूद भी मुझे अच्छा खासा मुनाफा होता था। पहले मैं रोज भगवान को याद करता था, पर जब से मुझे 2 पैसे मिलने लगे मैं उन्हें बिल्कुल भूल गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही भरे थे। पर अब इतनी मेहनत करने के बाद मुझे जो कामयाबी मिली थी, उसने मेरी आंखों पर घमंड की पट्टी बांध दी थी, जो मैं चाहकर भी नहीं हटा पा रहा था। मैं रोज की तरह जब काम कर घर वापस आया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आपको याद है जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब ऑटो के डाउन पेमेंट के पैसे अरेंज हो जाए। इसलिए मैंने बजरंगबली की मानता रखी थी कि पैसों का बंदोबस्त हो गया तो मैं उन्हें लड्डू का भोग लगाऊंगी। तब मैंने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, भगवान ने हमें सिर्फ दुख ही दिए हैं। आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ वो सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से। आज के बाद इस घर में हम किसी भी भगवान की पूजा नहीं करेंगे। अगर उन्हें कुछ देना होता तो वो पहले ही दे देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें तकलीफें ही दी है। फिर पूजा करने से क्या फायदा। ये बोलकर मैं घर से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद सब सामान्य ही जा रहा था, पर अचानक से मेरा धंधा कम होने लगा। मैंने सोचा धंधे में ऊपर नीचे तो चलता रहता है, पर अब ऐसा बहुत महीनों से होने लगा। उसके ऊपर जो ऑटो मैंने किराए पे दी हुई थी उसका एक्सीडेंट हो गया और जिस गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ उसने पुलिस कंप्लेन कर दी। सेटलमेंट के लिए मुझे उस आदमी को बहुत पैसे देने पड़े। इस घटना के बाद मैंने उससे ऑटो वापस ले ली। अब एक ही ऑटो किराए से दी हुई थी, इसलिए कमाई भी कम हो गई। कुछ महीने बाद दूसरे ऑटो वाले ने भी मेरे पास आकर मुझे चाबी दे दी और हमेशा के लिए गाँव चला गया। अब मुझे अकेले को ही 3 ऑटो की EMI भरनी थी और साथ ही घर भी चलाना था। बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कोई नहीं मिल रहा था जिसे मैं वो ऑटो किराए पर दे सकूं। अब मैं 2 घंटे ही आराम करता, बाकी के समय ऑटो चलाता। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने भगवान को बहुत बुरा भला बोला, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद जब भी मैं ऑटो में बैठता तो मेरे हाथ बुरी तरह से कांपने लगते। ऑटो में बैठते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती। अब मुझे काम पे जाने का मन ही नहीं हो रहा था। मेरी दोनों ऑटो की 3-3 EMI चढ़ गई, जिस कारण बैंक वाले मेरी दोनों ऑटो ले गए। अब मेरे पास बस एक ही ऑटो थी। इतना सब होने के बावजूद भी मेरा मन काम करने का नहीं होता। जब भी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता कि बाहर जाकर 2 पैसे कमाओ तो मेरा सिर दुखने लगता। मैं घर से बाहर ही नहीं जाता। अब मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बच्चों की जरूरत का सामान भी नहीं ला पा रहा था। घर का राशन भी खत्म हो गया और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं बड़ी मुश्किल से इस परिस्थिति से बाहर निकला था, पर मैं घूमकर वापस उसी परिस्थिति में आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब मेरे घमंड के कारण ही हो रहा है।
तब मेरी बीवी ने कहा कि आप प्रभु की शरण में जाइए। तब मेरा मन प्रभु के पास जाने को बोल रहा था, पर मेरे मुंह से वही शब्द निकले कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा जिन्होंने मुझे इतना दुख दिया। इतना बोलने के बाद मेरी बीवी घर से बाहर चली गई और मैं वापस सो गया। जब मैं सो रहा था तब मुझे सपने में प्रभु श्री बजरंगबली की तस्वीर ही दिख रही थी। तब अचानक से मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा तो मेरी बीवी प्रभु के सामने दिया जला रही थी। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए और मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं आगे बढ़ा और मैंने प्रभु के समक्ष जाकर हाथ जोड़े। जैसे मैंने अपना सिर प्रभु के आगे झुकाया, मुझे बहुत ही जोर से झटका लगा और मैं पीछे की ओर गिर गया। ये सब देखकर मेरी बीवी डर गई। वो समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने मुझे उठाया और बिस्तर पर सुला दिया और वापस मेरी आंख लग गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो एक पुजारी हमारे घर में थे। उनके हाथ में आंकड़े की माला थी और कहा, बेटा तुम पर काले जादू का प्रभाव है। इतना बोलते उन्होंने झोली में से 4 श्रीफल निकाले और मेरे सामने रखे और कहा, यदि तुम पर काले जादू का प्रभाव है तो ये श्रीफल 3 बार तुम्हारे सिर से घुमाकर फोड़ने पर ये अंदर से सड़ा हुआ निकलेगा, और यदि तुम पर कोई प्रभाव नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मैंने चारों में से एक श्रीफल चुन के उनके हाथ में दिया। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर वो श्रीफल 3 बार मेरे सिर पर घुमाया और फोड़ दिया, और आप नहीं मानोगे, वो श्रीफल सड़ा हुआ निकला। उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। पर मैंने उनसे कहा, यह सब धोखा है, क्या पता है सभी श्रीफल पहले से ही सड़े हुए हो। तब उन्होंने कहा, यही विधि तुम्हारी पत्नी के ऊपर करूंगा, तुम अपनी पसंद का कोई भी श्रीफल चुन के मुझे दे दो। मैंने उन 3 में से एक श्रीफल चुन के पुजारी जी के हाथ में दिया। उन्होंने वापस मंत्र पढ़ा। 3 बार श्रीफल मेरी पत्नी के सिर पर घुमा के फोड़ दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि वो श्रीफल सड़ा हुआ नहीं निकला। पुजारी जी ने कहा, तुम खा भी सकते हो, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारी पत्नी रोज मंदिर आती है, ये मेरी बेटी जैसी है। आज जिसने आके मुझे जो भी बताया उसके बाद मुझे विश्वास हो गया कि तुम पर किसी ने काले जादू का प्रयोग किया है। मुझे सब पता था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा था, पर मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं जो बोल रहा था उस पर मेरा कोई बस नहीं था। मैं पुजारी जी के सामने बैठकर रोए जा रहा था। उन्होंने कहा, रोना बंद करो, संकट मोचन तुम्हारे सारे संकट हर लेंगे। उन्होंने अपनी झोली से लाल धागा निकाला, कुछ मंत्र पढ़ वो धागा मेरे पैर और बाजू पे बांध दिया। धागा बांधने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पर से कोई बोझ उतर गया। पुजारी जी पूरे घर में घूमे और मंत्र पढ़कर गंगा जल छिड़का। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, तुम्हारी ऑटो रिक्शा कहाँ है। मैं उन्हें बाहर ले गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ऑटो पे गंगा जल छिड़का। तब उन्हें कुछ पता चला। उन्होंने सीधे जाकर पैसेंजर सीट ऊपर करके देखा तो उसके नीचे काला कागज पड़ा था जिसपे कोई यंत्र बना था और कुछ कंकु के छींटे पड़े थे। उस कागज में काला धागा कील में लपटा हुआ था। वो देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी जी ने वो टोटका मेरे सामने ही जला दिया और कहा, तुम्हारे ऑटो का शुद्धिकरण करना होगा। उन्होंने मुझसे एक पैसा लिए बिना मेरे घर में श्री बजरंगबली के नाम का हवन किया। मेरे घर के दोनों दरवाजे पे काला धागा बांधा। मेरी ऑटो रिक्शा में प्रभु की तस्वीर लगाई और हैंडल पे लाल धागा बांधा। उन्होंने मुझसे कहा, कल शनिवार है, कल से अपना काम शुरू करो और जब ऑटो लेके निकलो तो नींबू ऑटो के टायर के नीचे फोड़ देना। पुजारी जी ने मुझे जैसा बताया मैंने वैसा ही किया और 1 महीने के अंदर ही मेरा धंधा पहले से भी अच्छा होने लगा। मेरे पास से जितनी भी चीजें चली गई थी उससे दुगनी वापस आ गई। पर अब मैं समझ गया कि ये सब मैंने नहीं किया, ये तो प्रभु का ही आशीर्वाद था जो मैं इतनी मुसीबतों से लड़के खुद को काबिल बना पाया। पर मैं अपने घमंड के चलते प्रभु का अपमान कर बैठा। अब मैं हर शनिवार और मंगलवार को प्रभु के मंदिर जाता हूँ और प्रभु के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी भगवान से मुंह मत मोड़िएगा। हम भगवान को भूल जाते हैं पर भगवान हमें कभी नहीं भूलते। जय श्री राम। दोस्तों, जिसके जीवन में भक्ति का वास होता है उसे कभी भय, दुख और दरिद्रता सता नहीं सकती। मानो या ना मानो, प्रभु हमें हर पल देख रहे हैं, इसलिए कभी भी निराश मत होना। आवश्यकता आने पर प्रभु स्वयं आएंगे। मैं सबकी ओर से शिवम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें यह अनुभव भेजा। अगर आपको प्रभु का अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि प्रभु के ऐसे नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा और आप मुझे प्रभु का अनुभव बताना चाहे तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ भी मैं प्रभु के जीवन से जुड़े चमत्कार और उनकी रहस्यमय बातें बताता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।